हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम डीएवी क्लास 8 का वेद पाठ या नैतिक शिक्षा का एग्ज़ाम है। इसमें से कुछ चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि ये वीडियो उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बनाई गई है। पहले हम पार्ट 2 में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि 2 और 3 मार्कर हो सकते हैं। ये 2 मार्क का भी आ सकता है या 3 मार्कर भी हो सकता है। तो अभी हम पहले पार्ट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ये 5 प्रश्न पाठ 2 में से थे। अब हम अगला देखते हैं। कुछ प्रश्न पाठ 4 के हैं, इनको रिवाइज करते हैं। ये कुछ प्रश्न पर पाठ नंबर 4 में से थे। तो इसके बाद इस पाठ के सभी हमें जितने भी शब्दार्थ हैं उनको भी हमें रिवाइज करना है और अच्छे से याद करना है। अब हम कुछ प्रश्न पाठ नंबर 5 में से देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, गायत्री मंत्र का जप करते समय उपासक के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए? तो इसका आंसर हमें पेज नंबर 17 पर जो सेकंड पैराग्राफ है उससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा।
प्रश्न नंबर 5 है, महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री के जप से क्या लाभ हुआ? तो इसका जो उत्तर है हमारी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नंबर 7 है, उसी का ही जो उत्तर है वो इसका उत्तर होगा। लेकिन बुक में हमारे इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स में है। एक तो महात्मा आनंद स्वामी के बारे में पूछा गया कि उनको गायत्री के जप से क्या लाभ हुआ था, तो वो मेधावी छात्र बन गए थे। दूसरा है स्वामी विरजानंद को क्या लाभ हुआ था, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन उसमें एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड दे रखे हैं, तो इसका आंसर हम वहाँ से ले सकते हैं। बाकी मैंने इसको बता भी दिया है और इस पार्ट के जितने भी शब्दार्थ है वो भी आपको याद करने हैं। अब हम आते हैं पार्ट 10 पे। पार्ट 10 में भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं अभी। प्रश्न नंबर 1, अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, कर्म से नहीं है। तो हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, कर्म से नहीं है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझेंगे कि जब एक कुशल डॉक्टर और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन अर्थात उसका इलाज करता है, तो क्या हम उसको हिंसा कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा काम अपनी सात्विक वृत्ति अर्थात अपने मन, कर्म और वचन से और निष्ठा और लगन से कर रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है अर्थात अपना कार्य कर रहा है, उसको हम हिंसा नहीं कहेंगे। अब प्रश्न 2 है, हिंसा के तीनों रूपों की व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट है हमारी इसमें मानसिक हिंसा, गंदी भावना से किसी को हानि पहुंचाना या विचार करना ही मानसिक हिंसा कहलाती है। दूसरी है वाचिक हिंसा, कटु वचनों द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना अर्थात जब हम बोलकर किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को गंदे शब्द अपशब्द बोलते हैं, तो वो हमारी वाचिक हिंसा के अंतर्गत आती है। तीसरा होती है शारीरिक हिंसा, शारीरिक द्वारा शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्राण ले लेना, तो इस प्रकार की हिंसा को हम शारीरिक हिंसा कहेंगे। प्रश्न नंबर 3 आता है, मनुस्मृति में सत्य के विषय में क्या कहा गया है? तो मनुस्मृति में कहा गया है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मीन्स पोलाइटली और अच्छी तरह बोलना चाहिए, परंतु सत्य इस तरह से न बोलो जो अप्रिय हो अर्थात दूसरों को बुरा लगे। तो सत्य बोलना हमें नम्रता से बोलना चाहिए जो कि सबको पसंद आए। हमें कठोर और कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, महाभारत में सत्य के विषय में क्या कहा गया है? तो महाभारत के अनुसार सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। प्रश्न नंबर 4, ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। प्रश्न 6, अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो परिग्रह का अर्थ है नितांत संग्रह अर्थात धन माल आदि जोड़ते ही रहना, जोड़ते जोड़ते ही मर जाना। अतः अपरिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह न करना, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही संग्रह करो, उतना ही इकट्ठा रखो। प्रश्न नंबर 7, यम का क्या अर्थ है? तो यम का अर्थ है वश में करना, अनुशासन और मर्यादा में रहना। 5 यम व्रत कहलाते हैं और जो इन का पालन करता है वह मर्यादा पूर्वक जीता हुआ संसार का कल्याण करने वाला बन जाता है। प्रश्न नंबर 8, अस्तेय और अपरिग्रह में क्या संबंध है? तो इन दोनों में संबंध है, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उतना ही समाज में अशांति फैलती जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ना मीन्स हमारी आवश्यकताएं अनावश्यक आवश्यकताएं हो जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए हमें उल्टा सीधा धन इकट्ठा करना होता है और उस धन को इकट्ठा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार दूसरों से दुर्व्यवहार भी कर जाते हैं। तो इसी प्रकार जो रिश्वतखोरी अर्थात जो चोरी है उसका जन्म भी इसी भावना से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये जो प्रश्न है ये हमारा पाठ्य पुस्तक प्रश्न नंबर 4 है, हम इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ रहता है, संतुलित बनता है और बुद्धि हमारी बहुत ज़्यादा तीव्र और प्रखर बनती है और आत्मा बलवान बनती है। अब कुछ प्रश्न हमारे पार्ट नंबर 11 में से हैं। इसका पहला प्रश्न है, सोच की परिभाषा लिखिए। तो शुद्ध स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को ही सोच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वच्छ, स्वस्थ और आनंद में बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है।
प्रश्न नंबर 2, मन की शुद्धि से क्या अभिप्राय है? तो मन की शुद्धि का अर्थ है हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुरी भावनाओं से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मित्रता, सद्भावना और सहयोग से भरा रहे। प्रश्न नंबर 3, शुद्धि अर्थात पवित्रता कितने प्रकार की होती है? तो पवित्रता को हमने 2 भागों में बांटा, एक सफाई और दूसरा ईमानदारी। तो जो सफाई का संबंध है वो हमारी जो शरीर की सफाई होगी, वस्त्र की सफाई, घर की या वातावरण की, इन सब की जो सफाई है वो हमारी सफाई अर्थात पवित्रता के अंतर्गत आती है। दूसरा जो ईमानदारी है उसका संबंध हमने धन और मन से है। प्रश्न नंबर 4, शारीरिक और वातावरण की शुद्धि से क्या अभिप्राय है? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, और वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करना, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ जैसे तुलसी और नीम, पीपल आदि वृक्ष लगाना, ये सारे हमारे वातावरण की शुद्धि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 5, संतोष की परिभाषा लिखें। पूरी तत्परता और पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लाभ न करना ही संतोष कहलाता है। अर्थात जब हमने कोई भी काम किया है, हमने कोई भी प्रयास किया है, पुरुषार्थ अर्थात कोई भी हमने प्रयास किया है, कोई भी हमने काम किया है, अगर उसी से ही हम पूरी तरह सेटिस्फाई हैं तो वही संतोष कहलाता है। चाहे उस काम से हम हारे हों, जीते हों, हमें सुख दुख हो, हानि हो, लाभ हो, कोई भी सिचुएशन हो, एनी सिचुएशन हो, अगर हम उससे हम सेटिस्फाई हैं तो वही संतोष कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, तप की परिभाषा लिखिए। तो जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य, प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी इनको सहन करना ही तप कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, विद्यार्थी, गृहस्थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय के क्या तप हैं? तो सबसे पहला है विद्यार्थी। विद्यार्थी का तप क्या है? उचित खाना खाए, उचित सोए, आलस्य में समय नष्ट ना करे, कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करना, ये विद्यार्थी के तप हैं। दूसरा आता है गृहस्थी। गृहस्थी का तप है अपने परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताएं और इस कार्य में कष्ट सहन करें। तीसरा है ब्राह्मण का तप क्या है? तो वेदों का अध्ययन करना और धर्म का प्रचार करना। फोर्थ है क्षत्रिय का तप क्या है? देश और समाज की रक्षा करने के लिए कष्ट सहन करना। ये हमारे थे पाठ 11 के कुछ क्वेश्चंस। पाठ 12, द्विज किसे कहते हैं? तो द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेना, पहली बार माता पिता से, दूसरी बार गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात, तो यही द्विज कहलाता है। तो बच्चों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, और कल हमारी वेद पाठ की परीक्षा है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं। सभी प्रश्न हमें अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि जब हम कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हमारा हर स्टेप का, हर क्वेश्चन का, मतलब हर चीज़ का कुछ ना कुछ मार्क्स डिवाइड होते हैं हर क्वेश्चन के, तो हमें सब क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट करना है। सेकंड, विशेष रूप से जो प्रश्न 5 और 3 नंबर के हैं उन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद तीसरा आता है हमारे MCQ, बहुत अच्छे से करने हैं, उन्हें ध्यान से करना है, क्योंकि जब हम ध्यान से करेंगे तो हमारा पूरा 1 मार्क्स मिलता है उसके अंदर हमें, तो हमें उन्हें केयरफुली रीड करना है, देन उनके आंसर्स करने हैं। उसके बाद पाठ में जो भी हमारी डेट आई हैं, जो भी तिथियाँ आई हुई हैं, उनको ज़रूर अवश्य ध्यान से याद करना है, क्योंकि उसमें MCQ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स के जो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं, भेजे गए हैं, तैयार किए हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, और कल की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।